मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद साहब वॉशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं, देश के प्रधानमंत्री वहां पर सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत होगी। लेकिन अगर देखा जाए भारत की इस यात्रा को देखा जाए, मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान को, मिर्ची लगी हुई है अमेरिका को, और माफ कीजिए मिर्ची लगी हुई है चाइना को। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से साजिद मीर के मामले पर चाइना ने वीटो लगा दिया उसको बचाने के लिए, तब जबकि सबूत भारत 26/11 के सामने रख रहा है, उसका ऑडियो सामने रखा गया है। और अब जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वांग यिंग, जो कि ग्लोबल टाइम्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया है चाइना के, वो ये कहते हैं कि अमेरिका का ये सेल्फिश गेम है, वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है, भारत को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्या समझे? जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है। जी हाँ भाई, मिर्ची लगी हुई है चीन को और पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने तो बयान भी दिया था, एक बयान कि हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर हिंदुस्तान। जी जी शाह साहब। माफ कीजिएगा, आवाज कट गई थी। तो पाकिस्तान ने तो ये बयान भी दिया था कि हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जाते हैं। हमारे रिश्तों के बीच में, हमारे और अमेरिका के रिश्तों के बीच में दरार नहीं आएंगे। वैसे भी कोई रिश्ते हैं नहीं कोई खास, अमेरिका के पाकिस्तान के कोई रिश्ते हैं, उंगल कर डालना है। अच्छा, चीन जो है वो क्यूबा में अपना एक स्पाई बोट बना के बैठा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है, इसकी मैं पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है कि चीन ने क्यूबा को बिलियंस ऑफ डॉलर दे रखे हैं वहां पे उनकी धरती पे स्पाई बोट खोलने के लिए। इसके अलावा चीन ने दोस्ती कर रखी है किससे? सोलोमन आइलैंड से, ताकि वो उनको एक अपनी सेना वहां पे भेज सके। इनका एक पैक्ट था सोलोमन आइलैंड्स का ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो चीन को मिर्ची लगी हुई है। मैं एक सरल भाषा में समझाता हूं। मैं फर्ज करिए अगर किसी को दावत पे बुलाया है और किसी को नहीं बुलाया है, जी, जिसको नहीं बुलाया है उसको तो मिर्ची लगेगी। वो झांक के दिखेगा, अरे क्या हो रहा है, मैं भी जरा देखूं क्या हो रहा है। तो इन दोनों को लगी हुई है। और इसके अलावा हिंदुस्तान और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी क्वाड के बड़े अच्छे पार्टनर है। बड़ी अच्छी क्वाड मेंबरशिप चल रही है इनकी। हाल ही में जापान में क्वाड मीटिंग हुई थी जहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाई थी। तो चीन को कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो शक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि मेरे खिलाफ ना साजिश रची जाए। तो ये दोनों चिढ़े हुए हैं, फुसे हुए हैं, हसम हो रहे हैं जल के बिल्कुल। मगर हिंदुस्तान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है डिफेंस के तौर पे, डिप्लोमेसी के तौर पे, स्पिरिचुअलिटी के तौर पे, आप योगा देख लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सही कहा था कि योगा एक लोगों को जोड़ने का तरीका है। तो लोग जुड़ते हैं योगा से भी। इंटरनेशनल योगा डे पे जब वो जाके वहां पे बोलते हैं, और कहां कहां से लोग आए हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब को सुनने के लिए। अमेरिका, जो अमेरिका के अंदर भी नहीं है, वो भी आए हैं अमेरिका उनको सुनने के लिए। और अमेरिका के अलग शहरों के, अलग स्टेट्स के, वो सब यूनाइटेड होके वहां पर आए हुए हैं। तो जी हाँ, इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि चीन को और पाकिस्तान को बदहजमी हो रही होगी। उनको पता नहीं क्या, वो क्यों नहीं चूरन खा रहे होंगे, वो पता नहीं उनको, वो अलग ही दुनिया में होंगे आज। जी अली शाह साहब, चूंकि जिक्र ट्रेड का हो रहा है, क्योंकि हर देश के लिए ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी तलखी भी उसी के इर्द गिर्द होती है, उसके संबंध भी उसी के इर्द गिर्द होते हैं। ऐसे में अगर सी रूट का जिक्र किया जाए तो 80% बिजनेस चाइना की सी रूट के जरिए करता है, जिससे भारत डोमिनेट करता है। और चाइना और पाकिस्तान, चीन के बीच, अमेरिका और चीन के बीच जो तलखी है, वो सबको पता है कि तलखी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अगर भारत के साथ चाइना आ रहा है और दोनों का अगर सीधा संबंध, सीधी निगाह सी रूट पर है, तो आगे आने वाले समय में चाइना के लिए कितनी परेशानी हो सकती है? आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये जब सी की बात करते हैं तो मैं गुफ्तगू में था, एक फॉर्मर नेवल चीफ हैं एडमिरल अरुण प्रकाश साहब, उनके साथ मैं गुफ्तगू में था। और उन्होंने बताया कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने वैसे, कि जो भी सी पे काबू करता है उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इस जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि अब क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध गर्मा गर्मी में है, तो देखिए ब्लैक सी, काला सागर जो है वो क्रीमिया के करीब में है। जी, तो अगर कोई वहां से रूट ब्लॉक कर दे तो बहुत व्यापार, लोगों का सफर होएगा। तो ठीक उसी तरीके से तो आपने बताया कि सी के बारे में, तो हिंदुस्तान कंट्रोल तो करता है पूरा काफी। और चीन जो है, चीन की जो शातरबाजी है, जो बदमाशी है साउथ चाइना सी में, पैसिफिक में, वो कभी सुधरेंगी नहीं। अगर कभी कोई सोच रहे हैं कि कुछ करने से सुधरेंगे, वो कभी सुधरेंगे नहीं। हाँ,
हिंदुस्तान काफी कंट्रोल करता है, और अगर अपने पे आ जाएं तो चीन को बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा, अगर हम असली में अपने पे आ जाएं तो। जी। और चीन की ये बदतमीजियां जो हैं, जो साउथ चाइना सी में खास तौर से, इन्हीं को ही काबू करने के लिए, जैसे मैं पहले बात की क्वाड की, तो क्वाड की स्थापना हुई थी पहले जब 2007 के बाद, उसके 2004 में ले आऊंगा, जब सुनामी आई थी उसके बाद से जब इसकी स्थापना हुई, और कई सारी मुद्दों को लेकर मेन मुद्दा ये है कि चीन की जो शातिरबाजी है वो काफी हद तक काबू में रहे। हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड का, क्योंकि हिंदुस्तान की बाउंड्री का बॉर्डर जुड़ता है चीन से, और चीन जो है वो अपने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोलोमन आइलैंड से, जो कि 900 छोटे छोटे द्वीप हैं और एक बड़ा द्वीप है उनमें से, और वहां पे पायरेट का प्रॉब्लम, वहां पे कोस्टल एरिया का प्रॉब्लम, वहां पे क्राइम का प्रॉब्लम, वहां पे डकैती का प्रॉब्लम, ये सब सिक्योरिटी इश्यूज चलते रहते हैं वहां पे सोलोमन आइलैंड पे। तो चीन बिल्कुल चाहता है कि वो पानी के जरिए उस पर काबू पाने की कोशिश करेगा, जो कि वो उनके ये चालाक नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे वैसे, और अमेरिका तो कभी होने नहीं देगा। 2019 में ही शी जिनपिंग ने कहा था कि हम 2050 से पहले चीन को नंबर 1 सुपर पावर बनाएंगे। अब क्या होता है, जब आप पहले ही ऐलान कर देते हैं ना अपने प्रोग्राम, अपना प्लान, तो दुनिया क्या करती है, दुनिया टांग खींचती है। बिल्कुल सही तो कहा। चीन के जो नापाक मंसूबे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये काफी हद तक कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोहम्मद साहब। कई सारे जो तमाम कंपनी के सीईओज थे, देश के प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। टेस्ला के सीईओ ने संकेत दे ही दिए कि आने वाले समय में वो भारत की यात्रा का अपना प्लान बना रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर अगर वो प्लान बनाएंगे तो आप समझते हैं कि भारत के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच जो माना जा रहा है डिफेंस के मामले में, यानी कि रक्षा संबंधों के मामले में, यह यात्रा मील का पत्थर साबित होने वाली है, किस तौर पर बताएं? ये माइलस्टोन है और ये ऐतिहासिक, इसमें सबसे बड़ी डिफेंस डील कहा जा रहा है, वो साइन हो सकती है वो, बल्कि उसके बारे में, जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि जेट इंजन, जीई जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी, जो कि बहुत बड़ी है, एरोडायनामिक्स, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो बहुत बड़ी डील इसमें डिफेंस की, बहुत बड़ी, बहुत महंगी और बहुत पावरफुल ये इसमें होने की संभावना है, होगी मैं तो ये कहूंगा। और जी हाँ, जितने भी चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द हो ही रहा था, उनके पेट में दर्द और होएगा ये देख के। तो डिफेंस के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में, के ट्रेड के मामले में, मतलब ये बहुत ही अच्छी शानदार विजिट है, और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत ही बड़ा ऑनर है। और जो डिनर, खास तौर से स्टेट डिनर जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है वहां पे, वो बहुत ही, मतलब इससे मैं हर चीज, केवल डिफेंस ही नहीं बल्कि योगा, हर चीज में मैं इसका बोलूंगा कि इससे हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत और करीबी आएंगे, और आ ही रहे थे। एक जमाना था जब पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा सा दोस्त था, कोल्ड वॉर की टाइम बात कर रहा हूं मैं। मतलब आप कह सकते और हैं, तब शाह साहब हिंदुस्तान, कह सकते हैं कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन देखना होगा कि कितनी दूर तक जाएगी और तमाम देशों को ये किस तरह के संकेत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बीना जी का, शुक्रिया हम करेंगे शाह साहब का जो हमारे साथ बने रहे, और शुक्रिया हम करेंगे सुरेंद्र लाली साहब का जो उस वक्त हमारे साथ बना रहे, तमाम मामलों पर उन्होंने हमसे बातचीत की।